ताकि आपका अतीत क्या है, आपका पास्ट क्या है, आपके लोगों ने, बादशाहों ने क्या किया है इस धरती पर, उसके बारे में पता चले कि लोग कितने बुरे तरीके से आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बाबरी और राम मंदिर का जो झगड़ा है, आपको पता है 1528 1526 में अकबर बादशाह, बाबर बादशाह आया 1526 के अंदर, और इसी 1528 में एक महान संत गुजरे, संत नहीं बल्कि महापुरुष। कौन थे वो? तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। रामायण दो है, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, दो वाल्मीकि रामायण को लिखा रत्नाकर वाल्मीकि 3500 साल पहले, और अभी 1528 में लिखा रामचरितमानस को कौन? तुलसीदास। और दोनों ही पॉपुलर, दोनों ही हर हिंदू भाई के घर पे। दोनों के अंदर राम जी की जीवनी को डिफरेंट के साथ लिखा गया, उसमें अलग है इसमें अलग है, लेकिन लिखा गया उनकी कहानी को, उनकी जीवनी को दर्शाया गया। एक बड़ी पॉइंट की कांटे की बात आप याद रखिएगा, खुसूसन हिंदू भाई, चूंकि यहाँ पर हमारे सद्दाम भाई और इनकी पूरी टीम ने बताया कि यहाँ पर हम मुसलमान 150, लेकिन हम लोग रहते हैं मिलके, हिंदू भाइयों की बड़ी अक्सरियत है। जरा लॉजिकली सोचिएगा कि जब बाबर बादशाह विराजमान हुआ तो मीर तकी, उनका जो था एडवाइजर, उनको कहा कि मेरे नाम पर एक मस्जिद बना। तो बाबर बादशाह के नाम पर जो एक मस्जिद बनी अयोध्या के अंदर, बाबर बादशाह का घर, उनकी हवेली, और अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद बन रही, तकरीबन 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था, किलोमीटर। और तारीख में यह बात लिखी हुई कि बाबर बादशाह कभी भी बाबरी मस्जिद देखने भी नहीं आया, नमाज पढ़ना तो दूर की बात, कभी पहुंचा ही नहीं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जब वहां पर मस्जिद 1519 में मस्जिद की बुनियाद डाली, 1528 में मस्जिद की बुनियाद डाली गई थी, बाबरी मस्जिद की, तो वहीं पर बैठकर रामचरितमानस लिख रहे थे। कौन? तुलसीदास। वहीं पर बैठकर, और वहीं पर एक मंदिर को तोड़ा जा रहा है बाबर बादशाह के जरिए, उनके हुक्मरानों, उनके कारकुनानों के जरिए, और वहीं पर रामचरितमानस बैठकर लिख रहे हैं। कौन? तुलसीदास। अगर कोई आदमी घर के बाहर बैठा हो और बुलडोजर से उसका घर तोड़ा जा रहा हो तो आदमी खामोश रहेगा? वो आदमी जाकर लेट जाएगा कि पहले मेरे लाश से होकर गुजरो तब मेरे घर को तोड़। और फिर तो वो इतने बड़े भक्त थे तुलसीदास जी, आज तो डुप्लीकेट भक्त है, डुप्लीकेट सिर्फ नाम पर। कभी पूछोगे गए कभी श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपनाया? नहीं, डुप्लीकेट भक्त है। हम मुसलमान भी डुप्लीकेट भक्त हैं। किनके? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, डुप्लीकेट मुसलमान, नामी मुसलमान, कामी मुसलमान नहीं। कामी मुसलमान होते तो आज सबकी शक्ल पे दाढ़ियां नजर आती और सब पाबंदी से नमाज भी पढ़ते, लेकिन नहीं, सिर्फ नामी मुसलमान है। अल्लाह हम सबको खुलूस के साथ अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाया। तो बैरकत, तो सबसे पहले अगर आवाज बुलंद करता बाबरी मस्जिद बनाने पर, तो राम मंदिर तोड़कर अगर बाबरी मस्जिद बनाई जा रही थी, तो तुलसीदास कहता कि देखो दुनिया के लोगों, कितना बड़ा अन्याय है बाबर बादशाह के जरिए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा रही है। वो तो पूरे खून पानी, पूरे जमीन आसमान एक कर देते, लेकिन पूरी तारीख खंगाल लीजिए, कहीं पर नहीं मिलेगा कि तुलसीदास ने एक लफ्ज भी उफ तक बोला हो। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ही नहीं है ऐसी, वहां पर कोई मंदिर था ही नहीं। सिर्फ बाबर मस्जिद के नाम पर मस्जिद बनाई गई और नाम दिया गया बाबर, बाबरी। हाँ, ये अकल की बात। और दूसरी अकल की बात यह है कि श्री रामचंद्र जी कौन थे? परमात्मा। और परमात्मा पैदा नहीं होता। दलील श्वेताश्वतर उपनिषद, आलोक उपनिषद का यो श्लोक, नतस्य कश्चित् पतरस्ति लोके नचिस्तान वच्युतिस्य लिंगम सकारणम कर्णाधिपाधिपो नचास्य कच्च जनिता नचाधिपा तस्य लिंगम।
जो परमात्मा होता है यानी जो खुदा होता है वो कभी पैदा नहीं होता। तो श्री रामचंद्र जी कौन? परमात्मा। तो वो पैदा नहीं होंगे। मैं नहीं कह रहा, उपनिषद कह रहे, सिर्फ जुबान मेरी। अगर आपको एतराज है तो मैं खोलूं किताब तो दिखा दूंगा आपको, ये देख लीजिए। एतराज होगा तो पुराणों को लिखने वाले वेद व्यास जी हैं, जो एक अवतार ऋषि मुनि महापुरुष थे, उनको ऊपर एलिगेशन लगाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं, नतस्य लिंगम, श्री रामचंद्र जी परमात्मा हैं। अब परमात्मा जन्म नहीं लेता। अब जब परमात्मा जन्म नहीं लेते तो अयोध्या में कैसे जन्म ले? वहां पर झगड़ा इसी बात का है कि श्री रामचंद्र जी का जन्म भूमि है, जन्म लिए, जन्म नहीं लेते। परमात्मा जन्म ही नहीं लेता। क्यों? यही सिस्टम है ईश्वर का। अगर जरूरत पड़ती है तो अवतार भेजते हैं कि जाओ मुकाबला करो। पांडवों का, कौरवों का जुल्म पांडवों पे बढ़ा तो विष्णु जी 8वां अवतार लेकर आए, उनका वध किया। रावण आया इस धरती पर तो रामचंद्र जी बनकर विष्णु आए। यह अकीदा है कि परमात्मा है तो परमात्मा जन्म नहीं लेता। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक बहुत बड़ी सोच की बात है, पॉइंट की बात है। हमारे हिंदू भाइयों, सिर्फ राजनीति की जा रही है इन मुद्दाओं पर। अगर आपका जमीर जिंदा है, अगर आपका दिल कहता है तो आप सबको गले से लगाकर इस हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। नहीं तो ये हिंदुस्तान गलत तरफ जा रहा। ये हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की बात की जाती। आज हमसे कुछ लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला साहब आप हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं। हमने कहा कि अगर मेरी सारी तकरीर उठाकर देख लो, मेरे किसी बयान के अंदर इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अब्दुल्ला सालिम एक लफ्ज नहीं बोल सकता। क्यों? हम फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं, आज भी पहले भी करते थे। हाँ, कुछ लोग हैं इख्तिदार पर जिनकी पॉलिसी गलत है, उनकी आइडियोलॉजी गलत है, जो हिंदुस्तान के संविधान को भी चैलेंज करती है। हम उनकी इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, ये हमारा राइट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते तो आप इसी बाबरी मस्जिद के मैटर को ले लो। अभी 32 साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी समाअत चल रही है, लेकिन आज तक हमारे किसी मुस्लिम लीडर ने, हमारे किसी मुसलमान बड़े नेता ने अपनी जुबान से ये बात नहीं कही कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम बाबरी मस्जिद वहीं रहने देंगे। बाबरी मस्जिद की तरफ कोई निगाह उठा कर देखेगा, हम उनकी निगाह फोड़ देंगे। आज तक किसी मुसलमान गुरु ने, आज तक किसी मुसलमान लीडर ने ये बात नहीं कही। क्यों? हम आज भी यही कहते हैं कि अगर हमें बाबरी मस्जिद चाहिए तो हम कानून के थ्रू से लेंगे। हमें बाबरी मस्जिद चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसी फैसले के द्वारा अमल करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे हक में फैसला करता है तो हम बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, और अगर हमारे हक में फैसला नहीं करता है तो हम हिंदुस्तान की इस सुप्रीम कोर्ट के सम्मान करते हुए सब्र करेंगे, अल्लाह से मुतालबा करेंगे। लेकिन आज तक हमारे अकाबरीन ने ये अपनी एक भी लफ्ज कहा हो किसी स्टेटमेंट के अंदर कि हम बाबरी मस्जिद वहीं रखेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम और दीगर अकाबरीन ने, मौलाना वली रहमानी साहब जो अमीर शरीयत है, उन्होंने भी यही बात कही कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम मुसलमानों को मंजूर होगा। क्यों? हम हिंदुस्तान की जुडिशरी पर अदालत करते विश्वास करते हैं, हम हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा रखते हैं, हम कुरान के ऊपर भी भरोसा रखते हैं। तो उसके साथ साथ हम दाएं हाथ से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हिंदुस्तान के आईन है, जो संविधान है, हम उसको भी मानते हैं। मुसलमान तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की मुखालफत
आज तक नहीं की, न बोला एक वर्ड भी। आप फिर भी कहते हो कि ये मुसलमान हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते। आप क्या कहोगे उन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हो जाते, ढोल बजाते और कहते हैं कि हमारे भव्य राम मंदिर के निर्माण का फैसला ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट हमारे राम मंदिर को घर दिलाएगा, हमें नहीं जरूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अब बताओ कौन है गद्दार? वो जो सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत करता है सुप्रीम कोर्ट के बाहर सामने खड़े होकर, या वो मुसलमान जो अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए, अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा करते हुए अपने मस्जिद को भी त्यागने के लिए तैयार है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो हम मस्जिद बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। अगर फैसला नहीं करेगा तो हम सब्र करते हुए हम आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम कभी भी तलवार के आधार पर, ताकत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का केस या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम जजमेंट